नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में मंत्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। जी हाँ, ये बातें इसलिए क्योंकि जिन मंत्रियों की सुरक्षा, जिन मंत्रियों के लिए अलग अलग किस्म के जो प्रोटोकॉल हैं उसके जो पालन होना है वह सीतामढ़ी में नहीं देखने को मिला है। दरअसल सीतामढ़ी में पिछले 3-4 दिनों के दौरान 3 अलग अलग मंत्रियों का दौरा हुआ है और उस दौरे के दौरान जिन चिकित्सा कर्मियों को ड्यूटी पे लगाया गया था वे अनुपस्थित पाए गए। और अब इसे लेकर के एक बड़ी बातें पूरे सीतामढ़ी में चल रही हैं कि क्या स्वास्थ्य महकमा राज्य के मंत्रियों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, क्या वे अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए क्योंकि पिछले 3 दिनों के दौरान सीतामढ़ी में कई अलग अलग मंत्री गए, जिसमें श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त मंत्री अशोक चौधरी का भी आगमन हुआ। इतना ही नहीं, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी वहां गए, जो अक्सर विवादों में रहते हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर कई अन्य जो नेता और मंत्री हैं उनका भी आगमन हुआ है। तो ये पूरा मामला यह है कि जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी 3 दिनों के दौरे पे सीतामढ़ी पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें अलग अलग किस्म की जो सुरक्षा और उसके प्रोटोकॉल हैं, इसके लिए सीतामढ़ी के एसपी और सीतामढ़ी के डीएम की ओर से जो आदेश जारी किया गया था, इसका पालन करना वहां के स्वास्थ्य विभाग को था। स्वास्थ्य विभाग के लिए जारी विशेष निर्देश में यह कहा गया था कि प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी के सीतामढ़ी आगमन से लेकर उनके सीतामढ़ी जिले से प्रस्थान तक सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेश चंद्र लाल के द्वारा 4 चिकित्सक डॉक्टर पीयूष राज, डॉक्टर अजीत कुमार शर्मा, डॉक्टर मोहम्मद रेजा और डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को ड्यूटी पर लगाया गया था। साथ ही अशोक चौधरी के आगमन को लेकर के 3 ए ग्रेड दर्जे के जीएनएम कर्मी प्रहलाद चौधरी, प्रीति कुमारी और अनूप जांगीर की भी ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त एक ईएमटी स्टाफ रोशन कुमार के साथ एम्बुलेंस चालक बैजू कुमार की ड्यूटी भी रोस्टर के अनुसार जीवन रक्षक दवाइयों सहित अन्य चीजों के साथ लगाई गई थी। दरअसल अशोक चौधरी ने 18 सितंबर से 20 सितंबर के बीच सीतामढ़ी जिले का दौरा किया था और इस दौरान ये पूरी की पूरी जो मेडिकल टीम थी उन्हें अपने रोस्टर के अनुसार अशोक चौधरी के साथ रहना था। लेकिन यह देखने को मिला कि अशोक चौधरी का काफिला जब पूरे सीतामढ़ी जिले में अलग अलग जगहों पे गया और वहां से निकला तो मेडिकल टीम वहां तैनात सही तरीके से नहीं थी। यहां तक कि जो एम्बुलेंस थी वह भी समरणालय है उससे करीब 300 मीटर की दूरी पर मौजूद था और उसमें आराम फरमा रहे चालक बैजू ने बताया है कि जो इसमें अलग अलग ड्यूटी के लिए कर्मी मौजूद थे वो वहां उपस्थित नहीं थे, जिस वजह से वो यहाँ पर आराम फरमा रहा है। इतना ही नहीं, 3 दिनों के दौरे के बाद जब अशोक चौधरी का दौरा सीतामढ़ी का समाप्त हुआ तो उसके एक दिन बाद ही यानी कि कल ही बिहार सरकार के प्रौद्योगिकी मंत्री एवं शिक्षा विभाग के मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी निजी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सीतामढ़ी पहुंचे थे। चूंकि मंत्रियों का जब कहीं दौरा होता है तो इसके लिए प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा की एक पूरी टीम वहां पे लगाई जाती है। तो इसमें के लिए भी मेडिकल की एक पूरी टीम लगाई गई थी और इसमें भी अलग अलग जो चिकित्सक हैं उन्हें दोनों मंत्रियों के जिले में रहने के दौरान तक इस मेडिकल टीम को वहां पे नियुक्त किया गया था, जिसमें डॉक्टर नीरव कुमार नाम के एक चिकित्सक के अतिरिक्त श्री राजीव रंजन जो फार्मिस्ट हैं, इसके अतिरिक्त सुभद्रा कुमारी एएनएम, अभिषेक कुमार ईएमटी और भूषण कुमार जो एम्बुलेंस चालक था उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। रहा है कि ये तमाम जो अलग अलग चिकित्सा टीम के जुड़े हुए लोग थे ये इस दौरान यानी कि मंत्रियों का जो 3 मंत्रियों का अलग अलग दौरा हुआ सीतामढ़ी में उस दौरान वो वहां से गायब मिले। अब इस मामले को लेकर के सिविल सर्जन सीतामढ़ी के हैं डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र लाल, उनका कहना है कि उनके सामने यह मामला संज्ञान में आया है और चिकित्सकों और कर्मियों के 1 दिन के वेतन पर रोक लगाते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उन पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल राज्य के स्वास्थ्य महकमे को लेकर के अलग अलग किस्म की शिकायतें अक्सर आते रहती हैं और इस बार एक बड़ा मामला सीतामढ़ी में ही देखने को मिला है, जहां 3 मंत्री 3 अलग अलग दिनों में सीतामढ़ी के दौरे पे जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो विभागीय आदेश जारी होता है यानी कि चिकित्सा विभाग की ओर से जिन जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई टीम है
उसके में अलग अलग चिकित्सक और अलग अलग स्वास्थ्य कर्मियों के नाम उसमें शामिल करके भेजे जाते हैं कि किन को किस हिसाब से रोस्टर के अनुसार अपनी ड्यूटी निभानी है, लेकिन वे तमाम कर्मी जो है वहाँ से अनुपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस चालक है उसके आप जो वीडियोज में भी देख रहे होंगे कि कैसे वो अपने एम्बुलेंस में आराम फरमा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब सीतामढ़ी में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या स्वास्थ्य महकमे में जानबूझ करके ऐसा किया गया है कि तमाम मंत्रियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया गया है, और इसमें अब स्वास्थ्य विभाग यानी कि वहाँ के जो सिविल सर्जन हैं उन्होंने भी पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में अब क्या कार्रवाई आगे होती है।